मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं पहले क्वेश्चन की, मैं आपको पहले ओरली डिस्कस करूंगा, देयर आफ्टर वी विल डिस्कस कि इसका आंसर क्यों आएगा, कैसे आएगा, ठीक है? ऑल क्लियर? चलो तो एक काम करते हैं, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है? मैं आपको जूम कर देता हूं एक बार। क्या क्वेश्चन दिखा आप सबको? यस सर। हाँ, तो क्वेश्चन बताओ क्या है क्वेश्चन में जो ऐसा है कि आपका जीना हराम कर दिया क्वेश्चन ने। एक बार हम चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, एक सेकेंड। हाँ, आज धीरे धीरे हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है क्लास की। आज 16 बच्चे हो गए हमारे। तो सवाल ये है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ भारत स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018. Advance subscription for the year ended 31st March 2017, 8,000. For the year ended 31st March 2018, 9,500. Outstanding subscription for the year ended 31st March 17, 7,000. For the year ended 31st March 18, 12,500. During the year, the club received rupees 1,20,000 as subscription, which included rupees 5,000 for the year ended 31st March 17. सब पहले मेरे को जरा एक कोई भी बच्चा मुझे बताए कि उसने क्या सोच के कैलकुलेशन करी है इसमें, वो लैंग्वेज को पकड़ पाया नहीं पकड़ पाया, पहले मेरे को ये बताओ। अच्छा विशाल, तो मुझे दिख रहा है स्क्रीन पर, तो मेरे को बता कि क्या कैलकुलेशन करी तूने यहाँ पर। सर मैंने पहले 1,20,000 में से 8,000 माइनस कर दिया क्योंकि वो पिछले साल का था, और 9,500 प्लस कर दिया। फिर उसके बाद 7,000 मैंने माइनस किया और वो प्लस कर दिया 12, नहीं एक मिनट, 8,000 प्लस किया, 9,500 माइनस किया, 7,000 को मैंने माइनस किया और 12,500 प्लस किया। बस यही गलती कर गए आप लोग, ठीक है? आपने पूरा पुराना पैटर्न देखा जो आज तक करते आ रहे हैं, तो वही हमने कर दिया, यही किया। ओपनिंग आउट माइनस होगा, ओपनिंग एडवांस ऐड होगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होगा और क्लोजिंग एडवांस माइनस होगा, यही किया आपने या और कुछ किया? यही किया। यही किया। बाकी सबने क्या क्या किया जरा मेरे को बताओ। सर मैंने तो ये जो 31st मार्च 2017 था तो एडवांस मिला है, तो पिछले साल का एडवांस है तो इस साल ऐड कर दिया, तो 8,000 और फिर ये ऐड कर नेक्स्ट, दिया था। हाँ सर वो। ठीक है, ओके। उसके बाद जो ये 2000 मतलब 18 का एडवांस है, तो उसको सर मैंने 2018 एडवांस कर दिया हो क्योंकि मतलब सर 18 का एडवांस है तो करंट ईयर नहीं, नेक्स्ट ईयर का है सर, इसको मैंने माइनस किया था सर। ओके, अच्छा। और जो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 7,000, ये मतलब ये 2017 का था, तो इसको सर मैंने माइनस किया था, और जो ये नेक्स्ट वाला था उसको ऐड कर दिया था। ठीक है, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये है कि सबने वही गलती करी जो मेरे को लग रहा था गलती करेंगे। किसी ने लैंग्वेज, हाँ सर वही हुआ है। किसी ने लैंग्वेज को रीड नहीं किया। देखो बैलेंस, इस क्वेश्चन की जो मेजर हेडिंग है ना ये वाली, इसको मैं हाईलाइट कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा, एक मिनट, जूम हो रहा है कि नहीं हो रहा पहले तो मेरे को ये बताओ। ये चलो, ये जो पोर्शन है ना, ये लैंग्वेज पढ़ो पहले। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 17 और फॉर द ईयर एंडेड 31st March 18, इस लाइन का मतलब क्या होता है पहले मेरे को ये बताओ। बताओ सब, चलो जल्दी सर वो फाइनेंशियल ईयर डिस्क्राइब करती है कौन से डेट पे खत्म हो रहा है।
गलत। सर उस साल का, खाली उसी साल का। सर मतलब 31 तारीख तक का। उस साल का किसने बोला उस साल का? सर मैंने, सुमैया। नाम बताओ जरा, क्योंकि इस समय स्क्रीन पर शेयर है तो वो बता नहीं पाऊंगा। सर सुमैया। सुने आप। तो क्वेश्चन में इसने डिकोड कर दिया। फॉर द ईयर एंडेड का मतलब होता है उस साल का, है ना? ये क्लियर है। और एज ऑन का मतलब क्या होता है? अब तक। ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो मुझे एक बात बताओ, एक्युरल सिस्टम से हम अकाउंटिंग करते हैं और एक्युरल सिस्टम ये कहता है कि हम सिर्फ करंट ईयर की फिगर्स को कंसीडर करेंगे, प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर की फिगर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, उनको एलिमिनेट कर देंगे। यही कहता है या और कुछ कहता है? यही कहता है। तो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है, एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज 9500। मतलब क्या? इस साल के लिए 9500 एडवांस मिला था, 9500। तो ये करंट ईयर का एडवांस है, ये ऐड होगा। लैंग्वेज को पकड़ो, लैंग्वेज को पकड़ो। मैं बोल रहा हूं आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, तो मतलब ये उसी साल का आउटस्टैंडिंग है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड, तो ये उसी साल का एडवांस हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया या नहीं आया? डिकोड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। जी सर। तो डिकोड कर गया। विशाल की मुस्कुराहट बता रही है मेरे को कि हाँ भाई सर यहां फंस गए थे आप लोग। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फॉर द, अभी तक हम जितनी बार भी देखते आ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, मतलब ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो ये ऐड होगा, है ना? यही तो करते आ रहे थे। तो क्वेश्चन में अगर ये लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, तो ये भी तो एडवांस करंट ईयर का है, तो ये भी तो ऐड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? समझ में आया या नहीं आया? सिर्फ एक को आया, बाकी किसी को नहीं आया। सब कह रहे कि एक कौन सी कहानी बोल रहे हो। बच्चा पार्टी, आज तक आपने जितने क्वेश्चन करे हैं ना एडवांस वाले, उसमें हमेशा ये लिखा होता था एज ऑन, एडवांस एज ऑन 31 मार्च 17, एडवांस ऑन 31 मार्च 18। बट इस मेल में लिखा हुआ है एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 एंड 18। मतलब क्या? 17 के लिए एडवांस मिला था 8000 और 18 के लिए एडवांस मिला था हमारा 9500। और क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 17-18 है तो 9500 ये हमारे करंट ईयर का एडवांस है, जो कभी मिला होगा उसको ऐड किया जाएगा। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अब क्या है देखो, अमाउंट कितना मिला है हमको पूरे साल भर में? 1,20,000, जिसमें क्वेश्चन ने क्लियरली बोला 5,000 पिछले साल का है, तो वो तो माइनस कर दोगे 5,000 को। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 12,500। और करंट ईयर का एडवांस कितना है? 9,500। बस आपको 8,000 को और 7,000 को छूना तक नहीं था। ना तो वो उस साल का आउटस्टैंडिंग था, ना उस साल का एडवांस था। समझ में आया? अब जरा कैलकुलेशन करो, 1,20,000 माइनस 5,000 प्लस 9,500 प्लस 12,500, बताओ जल्दी करो। सब्सक्रिप्शन का ऐसा क्वेश्चन जिसने सबकी धड़कनें रोक दी। लोग भी कह रहे होंगे हमें सब्सक्रिप्शन तुमसे ऐसी उम्मीद ना थी। 1 लाख कितना है कोमल? पर एडवांस वाला ना खेल कर गया 1,37,000। बिल्कुल सही, 1,37,000 इज द करेक्ट आंसर। अब ये पता लगा क्यों आया? और एडवांस की लैंग्वेज ने गेम कर दिया। यस, एडवांस की लैंग्वेज ने कंफ्यूज कर दिया।
वो कंफ्यूज इसलिए कर दिया क्योंकि आज तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे सब्सक्रिप्शन के, चाहे आपने डीके गोयल से करे हो, चाहे आपने टीएस ग्रेवाल से करे हो, चाहे आपने कोई पास पेपर करा हो, चाहे सैंपल पेपर किया हो, सब में एडवांस, एज ऑन, एज एट ये वाली लैंग्वेज दे रखी थी। कभी भी एडवांस की ये वाली लैंग्वेज नहीं दे रखी थी, फॉर द ईयर एंडेड। तो दैट वाज अ ट्रिकी पॉइंट जो बच्चों को फंसाया था 2019 में, और मैंने फंसाया आपको यहां पर। तो अगली बार लाइन को अच्छे से पढ़ना कि फॉर द ईयर एंडेड का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सबको? तो इसका जरा एक बार सॉल्यूशन दिखा दिया जाए। बेटा ये देखो बोर्ड का सॉल्यूशन, जरा गौर से देखो, समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर हाँ बोलो। देखिए इसमें 1,20,000 लिखा है, फिर 5,000 माइनस किया है। सॉल्यूशन करते टाइम अगर डायरेक्ट 1,50,000 लिख देंगे तो चलेगा? आपको दिखाना पड़ेगा ना कि आपने कैलकुलेशन 5,000 माइनस, आंसर तेरा सही आएगा, बट यू हैव टू शो ना कि 5,000 डिडक्ट हुआ है। ठीक सर है। उसका भी मार्क्स कटता है नहीं शो करने का? बेटा स्टेप है, जबरदस्ती का अगर आप खा जाओगे किसी स्टेप को तो नंबर काट देगा टीचर। ओके सर। ये खुद देखो साइड में स्टेप मार्किंग दे रखी है, गौर से देखो जरा, ये जहां पे मेरा माउस का कर्सर है, गौर से देखिए स्टेप मार्किंग दे रखी है। तो आप जैसी कोई चीज उड़ाओगे तो आपका स्टेप कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि टीचर्स को बस ये बोला गया आपको ये अमाउंट दे रखे हैं तो आप मार्क्स दीजिए, आपको ये अमाउंट नहीं दे रखे हैं तो आप मार्क्स काट दीजिए। फॉर्मेट अलग हो सकता है, कैलकुलेशन करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो प्लस माइनस करने वो तो आपको करने पड़ेंगे। ये चीज क्लियर हो गई?